नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मृदुला सहाय आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। इस बार मैं अदम्य शक्तिशाली, निडर, धैर्यवान, शालीन, विनम्र, दयालु, जिनके लिए किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य को पूर्ण करना असंभव नहीं था, जिन्होंने माँ सीता की विरह वेदना को कम किया, रावण की सोने की लंका को जलाया, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, श्री राम के दुखों का निवारण किया, जो बल, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और ब्रह्मचर्य के आदर्श, संकट नाशक और भक्तों के रक्षक, जिनका मंदिर भगवान राम, भगवान शिव या किसी और अन्य देवी देवताओं से ज़्यादा है, उनसे हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लिए, जीवन प्रबंधन और नेतृत्व कौशल के लिए क्या शिक्षा ले सकते हैं, उस पर चर्चा करूंगी, जो न केवल युवा वर्ग अपितु प्रत्येक आयु के लोगों के लिए आवश्यक है। वे हैं मेरे बड़े भैया हनुमान। Dear friends, I, Dr. Mridula Sahai, welcome all of you in your own channel, Management Spirituality. If you have not subscribed this channel yet, then please subscribe it immediately, like and share too. And yes, always keep notification bell on. To stay tuned with my upcoming videos, please join my Telegram channel Management Spirituality. This time, I will talk about indomitable, powerful, fearless, patient, gracious, humble, kind, for whom nothing was impossible to complete under any situations, who reduced the pain of Mother Sita, burned Ravana's golden kingdom Lanka, protected Lakshman's life, relieved the suffering of Sri Rama, whose power, intelligence, strength, wisdom, devotion, and the ideals of celibacy, perishables, and the protector of devotees, whose temple is more than that of Bhagwan Ram, Bhagwan Shiva, or any other deities. What are the lessons we can learn from him for life management and leadership lessons for both personal and professional life, which are not only important for the youth but people of every age? He is my big brother हनुमान। आप लोगों ने बहुत से सुपर हीरो के नाम सुने होंगे, जैसे शक्तिमान, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ब्लैक पैंथर इत्यादि। हनुमान विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुपर हीरो हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, मैच टू मैचलेस, अर्थात अतुलनीय, जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, जो युगों पहले संसार में अपने कार्यों द्वारा अमिट चिन्ह छोड़ गए और आज भी हम सबकी रक्षा और सहायता करते हैं। I am quite sure you all have heard the names of many superheroes like Shaktiman, Spider-Man, Batman, Black Panther, etc. Hanuman is the world's best superhero. There is a phrase in English, match to matchless means incomparable, which cannot be compared to anyone.
who has left the indelible mark in the world ages ago by his action and works, and even today he protects and helps all of us. इनका जन्म भगवान महादेव के बीच जो पवन देव द्वारा माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर वानरराज केसरी के घर हुआ। इस प्रकार इनके 3 पिता कहे जाते हैं, भगवान शंकर, पवन देव और वानरराज केसरी। इसलिए इन्हें पवन पुत्र, केसरी नंदन, आंजनेय, शिवावतार या रुद्रावतार आदि नामों से जाना जाता है। He was born at Vanarraj Kesari's house from the seed of Bhagwan Shiva, which was brought by Pavanadev, wind deities, in the womb of Mother Anjana. Thus, he has 3 fathers, Bhagwan Shiva, wind deities, and Vanarraj Kesari. Therefore, he is known as Pavanputra, Kesari Nandan, Anjaneya, शिवावतार और रुद्रावतार। क्या आप जानते हैं हनुमान को मृत्युंजय का आशीर्वाद प्राप्त है, अर्थात हनुमान अमर हैं, जबकि भगवान राम और भगवान कृष्ण को शरीर त्यागना पड़ा। यह हनुमान को देवताओं के बीच एक विशेष स्थान देता है। हम लोगों को भी बाल्यकाल से हनुमान चालीसा सिखलाया जाता है और समझाया जाता है कि अगर आपको डर या भय लगे तो आप हनुमान जी को स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको किसी प्रकार का भय या डर नहीं सताएगा और हम विषम परिस्थितियों में इसका अनुसरण करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। Do you know Hanuman is blessed with Mrityunjaya? It means Hanuman is immortal, whereas Bhagwan Ram and Bhagwan Krishna had to renounce the body. This gives Hanuman a special place among the deities. We are also taught Hanuman Chalisa from childhood, and it is said that if you feel fear, do remember Hanuman ji. Recite Hanuman Chalisa, then you will not suffer or face any kind of fear, and we follow it in odd circumstances. Tulsidas ji has written in Hanuman Chalisa, the ghost vampire does not come near when they listen the name of Hanuman ji. वैसे तो हनुमान जी के जीवन से सीखने के लिए इतना कुछ है कि मनुष्य का एक पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं है। मैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से हनुमान जी के जीवन से लाइफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लेसन्स जितना समझ पाई हूँ, उन बिंदुओं पर आप सबों के साथ अलग अलग एपिसोड में चर्चा करूँगी। There is so much to learn from the life of Hanuman ji that even a whole life of human being is not enough. From an academic point of view, whatever I have been able to understand from Hanuman ji's life about life management and leadership lessons will share in different episodes such as उच्च उद्देश्य, high aim, ज्ञान अर्जित करना, acquiring knowledge, वफादारी, loyalty, शक्ति, strength, नेतृत्व कौशल, leadership skills, निर्भयता, fearlessness, अनुकूलन क्षमता, adaptability, etc. उच्च उद्देश्य। दुनिया के महापुरुषों ने सादा जीवन उच्च विचार को जीवन का स्वर्ण सिद्धांत बताया है। उच्च विचार के साथ जीवन में उच्च उद्देश्य का होना भी आवश्यक है। बिना उद्देश्य के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर,
कोई आईएएस, आईपीएस तो कोई कुछ और। मैनेजमेंट में कहते हैं गोल मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, measurable, achievable, realistic, and time bound. The great men of the world have described the simple living, high thinking as the golden principles of life. It is also necessary to have a higher purpose, high aim in life with higher thought. Human beings are meaningless without purpose. So, every person has a purpose in their life. Someone wants to become a doctor, an engineer, an IAS, an IPS, and anything else. We say in management, goal must be smart, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. हनुमान में बाल्यकाल से अपार शक्ति थी। हनुमान का उद्देश्य बाल्यकाल से ही उच्च रहा है। इनके बचपन की एक बहुत ही रोचक एवं आकर्षक कथा है। एक बार बाल हनुमान को उनकी माता अंजनी कक्ष में सुलाकर चली जाती हैं, किंतु छोटे नटखट शरारती हनुमान को निद्रा नहीं आई। बाल हनुमान को कक्ष की खिड़की से आकाश में लाल रंग के भगवान सूर्य को देखकर विचार आया, ये कोई खाने का स्वादिष्ट फल है, और उसे खाने के लिए उन्होंने पृथ्वी से सूर्य तक की एक बहुत ही ऊंची और लंबी छलांग लगाकर सूर्य को अपने मुख में रख लिया। सूर्य, जो सारे विश्व में ऊर्जा का संचार करते हैं, आप और हम पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा को कुछ क्षण भी सहन नहीं कर पाते। उनके पास जाना और उनके ताप के साथ मुख में रखना कितना अकल्पनीय है, पर बाल हनुमान ने इस कार्य को किया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बहुत ही सरलता से बताया है। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। Hanuman had extra power since childhood. The aim of Hanuman has been high since childhood. There is a very interesting and fascinating story of his childhood. Once little Hanuman is put to sleep by his mother Anjani in the room, but the small, naughty, prankish Hanuman does not get sleep. Little Hanuman got an idea of looking at the red-colored Bhagwan Surya in the sky from the window of the room. Wow! It is a delicious fruit to eat, and to eat it, he took a very high and long jump from the earth to the sun and gulped sun in his mouth. The sun, which transports energy all over the world. We all are unable to bear the heat of the sun on earth for a few moments. It is unimaginable to go near him and keep the sun in mouth with his temperature. But small Hanuman did this amazing work. The distance from earth to sun has described by Goswami Tulsidas very easily in Hanuman Chalisa. युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की गणना तुलसीदास जी की इस पंक्ति से करें तो यह 9 करोड़ 60 लाख मील होता है, जिसे नासा ने भी अपने वर्षों की शोध के बाद इतना ही पाया। If we calculate the distance from earth to the sun from this line of Tulsidas ji, then it is 96 million miles, which NASA also found after their years of research. यह दर्शाता है कि भारतीय पुरातन ज्ञान आज के आधुनिक तकनीकी ज्ञान से कितना उच्च और सूक्ष्म था।
This shows the ancient Indian knowledge was very much high and subtle than modern technological knowledge. जब बाल हनुमान भगवान आदित्य को अपने मुख में रख रहे थे, उसी समय राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास जा रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि शायद यह कोई काला फल है, उसे लेने के लिए उसकी ओर बढ़े। राहु किसी प्रकार अपनी जान बचाकर स्वर्गाधिपति इंद्र को इस घटना के विषय में सूचित कर कहा कि आज जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए जा रहा था तो देखा उन्हें एक विचित्र सा प्राणी अपने मुख में रख रहा है। पता नहीं वह कौन था। प्रकृति में अंधकार व्याप्त हो गया है। While little Hanuman was keeping Bhagwan Aditya in his mouth, Rahu was going to make Bhagwan Aditya suffer. Seeing Rahu, Hanuman ji thought that maybe it is some black fruit and proceeded to take it. Rahu somehow saved his life and informed Swargadipati Indra about this incident and said, "Today, when I was going to torment the sun, I saw a strange creature was putting him in his mouth. Don't know who it was. Darkness has pervaded nature." राहु की बात सुन इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली और तपस्या में रत लोगों से अपने इंद्रासन खोने का भय सताता रहता है। इंद्र राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। हनुमान जी राहु को आते देख पुनः उस पर झपटे। राहु ने घबराकर इंद्र को पुकारा। हनुमान जी ने जब ऐरावत पर विराजमान इंद्र को देखा तो समझा कि यह कोई सफेद फल है। अब हनुमान जी इंद्र की ओर बढ़ चले। After listening to Rahu, Indra became frightened because he is afraid of losing his Indrashan from the powerful and austerities. Indra walked toward Bhagwan Sun along with Rahu. Hanuman seeing Rahu coming, he paused once it again. Rahu panicked and called Indra. When Hanumanji saw Indra seated on Aravat, he understood that it is some white fruit. Now Hanumanji moved towards Indra. सूर्य को मुख में रखने के कारण इंद्रदेव पहले से ही कुपित थे। अपनी तरफ हनुमान को आते देख घबराहट में बिना कुछ विचार किए हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किए, जिससे बाल हनुमान मूर्छित हो उदयगिरी पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हम सब जानते हैं, कोई भी माता पिता अपनी संतान का अहित सहन नहीं कर सकते। यही पवन देव के साथ हुआ और उन्होंने इंद्रदेव के कृत्य से कुपित हो वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति नष्ट होने के कारण जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। हम पानी के बिना कुछ समय तो रह सकते हैं, परंतु वायु हमारी प्राण शक्ति है और इसके बिना हमें मृत्यु को वरण करना होता है। इसके बाद न सिर्फ हनुमान की मूर्छा को समाप्त किया गया, अपितु उन्हें एक शाश्वत जीवन भी प्रदान किया गया। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं। इसके टूटने के कारण ही हनुमान नाम भी दिया गया। Indradev was already angry because of keeping the sun god in the mouth. Seeing Hanuman is coming towards him, he attacked on little Hanuman with his thunderbolt in a panic way, due to which Bal Hanuman fell on the mountain Udayagiri and fainted and broken his left chin. We all know that no parents can bear the loss of their child. This is what happened to Pavanadev, and he was enraged by the act of Indradev and stopped the flow of air.
due to which life force was destroyed in the universe. We can live without water for some time, but air is our life source, and without this, we have to go to death. After this, not only Hanuman became conscious, but he was blessed with an eternal life. The chin is called Hanu in Sanskrit. Due to its breakdown, the name Hanuman was also given. आप एक छोटे बालक के लक्ष्य का अनुमान कीजिए कि कितना उच्च और अकल्पनीय था, जिसे उसने पूर्ण ही नहीं किया, अपितु सूर्य के असहनीय ताप को अपने अंदर समा लिया। इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप दृढ़ संकल्प हैं और उसे पाने में किसी प्रकार की बाधाएं आती है, तो प्रकृति आपके लिए अपनी तरह से काम करती है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए हमें अपना लक्ष्य उच्च रखना चाहिए। छोटे छोटे कार्य तो सब करते हैं, आप उनसे कुछ अलग कीजिए जो आपको समूह में एक विशिष्ट पहचान दे। जैसे हनुमान वानर होते हुए भी सभी वानरों से भिन्न थे। Just guess the aim of a small boy. How high and unimaginable it was, which he did not just fulfill, but absorb the unbearable heat of the sun god. From this, we should understand that if your goal is high, you are determined and there are any obstacle in achieving it, then nature works for you in its own way and helps to achieve your goal. So, we should keep our aim high. Everyone does a small task. You should do something different from them that provides you a unique identity in the group. Just like Hanuman, who was a monkey but different from all the air. अगली सीख है ज्ञान अर्जित करना। व्यक्ति यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो तो वह परिस्थिति का दास नहीं बनता, अपितु वह कठिन से कठिन बाधाओं का डटकर सामना करने के लिए उद्यत रहता है। यही हनुमान ने किया और हम सबको करना चाहिए। हनुमान भगवान सूर्य से ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। सारे संसार को अपनी ऊर्जा से भर देने वाले सूर्यदेव से बेहतर गुरु भला कौन हो सकता है। माता पिता से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी सूर्यदेव के समीप जाकर अपने आने का प्रयोजन बताए और कहा कि ऋषि अगस्त के आदेश पर मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। माता अंजनी ने भी आपसे मुझे ज्ञान देने का अनुरोध किया है। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। If a person is determined to get knowledge, then he does not become a slave of situation, but he is eager to face the toughest obstacles. This is what Hanuman did, and we all should do in our life. Hanuman wanted to acquire knowledge from Suryadev. Who can be a better teacher than Bhagwan Surya, who fills the whole world with his energy? Taking blessing from the parents, Hanumanji went near Suryadev and told him the purpose of coming and said that with the guidance of Rishi Agastya, I have come to take education from you. Mata Anjani has also requested to bestow me knowledge. Please accept me as a disciple. सूर्यदेव पहले तो हनुमान जी के अनुरोध पर एक क्षण प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उनके चेहरे से खुशी जाती रही। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे पास समय नहीं है, पल के 1000वें भाग में भी विश्राम नहीं। 9,77,000 योजन प्रतिक्षण की गति के साथ मैं गतिमान रहता हूँ।
मैं तुम्हें चाहकर भी शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। यह सब जानने के बाद भी हनुमान ने सूर्यदेव से पुनः शिक्षा देने का अनुरोध किया। तो सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? मैं इच्छा रहते हुए भी तुम्हें अपने रथ पर नहीं बैठा सकता। फिर तुम कैसे मुझसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो? सूर्यदेव के मना करने के बाद भी बाल हनुमान ने हिम्मत नहीं हारी। हनुमान ने सूर्यदेव से कहा, भगवान, आप अपनी गति बनाए रखें। मैं बिना आपकी राह में बाधा बने आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी वाणी सुनते सुनते चलूंगा। गति में अवरोध नहीं होगा। आप अगर रथ में बैठने को भी कहते तो मैं न बैठता। गुरु के बगल में या सामने शिष्य का बैठना उचित नहीं है। बाल हनुमान के मुख से यह सुन सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए। At first, Suryadev was pleased for a moment at the request of Hanumanji, but the second moment happiness faded from his face. He said, Hanuman, I don't have time. There is no rest for me even in the 1000th part of the moment. I am in motion with a speed of 36 lakh 30 miles per moment. I will not be able to teach you even after wanting you. Even after knowing all this, Hanuman requested Suryadev to teach him again. So Suryadev asked Hanuman, how you will go with me? If I wish, even though I cannot make you sit on my chariot, then how can you learn from me? Even after being refused by Suryadev, Bal Hanuman did not lose his courage. Hanuman says to Suryadev, Bhagwan, please do keep your pace. I will walk with you without hindering your path and will listen to your voice. There will no hindrance in your speed. If you had even asked me to sit in your chariot, I won't have. It is not appropriate for a disciple to sit next to or in front of his guru. Suryadev was surprised to hear this from Bal Hanuman's mouth. सूर्यदेव ने देखा कि उनके रथ के वेग के बराबर ही बाल हनुमान चले आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और समान गति से उड़ भी रहे हैं। सूर्यदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। सूर्यदेव ने बाल हनुमान को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। अब बाल हनुमान को सूर्य के रूप में तेजस्वी गुरु मिल गए। विलक्षण प्रतिभा के धनी हनुमान ने सूर्यदेव से सारी विद्या सीख ली। वेद विज्ञान सभी कुछ सूर्यदेव की वाणी से निकलता गया और हनुमान शंकाएं मिटाने के साथ साथ सारा ज्ञान सहेजते गए और कुछ ही दिनों में सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त कर लिया। Suryadev saw that little Hanuman was coming at the same speed as his chariot. He was talking and flying as well with the same speed. Suryadev understood that this is not an ordinary child. Bhagwan Suryadev blessed child Hanuman by raising his hand, and small Hanuman got the stunning Guru in the form of Suryadev. Hanuman, a small child of remarkable talent, learned all the knowledge from Suryadev. Vedas, science, all came out from the voice of the Suryadev, and Hanuman kept on saving all the knowledge along with clearing the doubts and received all knowledge from the sun god in a few days. हमें भी विद्वान जन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधा और कठिनाइयों को ना देख ज्ञान देने वालों की सुविधा का ध्यान रखकर उनके क्रियाकलापों में बिना अवरोध उत्पन्न किए ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन के साथ
दूसरों का भी जीवन सफल बनाएं। अगले एपिसोड में हम हनुमान जी से वफादारी, शक्ति, नेतृत्व कौशल और निर्भयता की सीख लेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद। We should also be determined to acquire knowledge from the learned people by taking care of their convenience and without hindering their activities, so that we can gain knowledge and make our own lives another life even more successful. In the next episode, we will learn about loyalty, strength, leadership skill, and fearlessness from Hanumanji. Please subscribe this channel, Management Spirituality, like and share too. You can also watch my videos on Telegram channel Management Spirituality. And yes, always keep notification bell on so that you keep getting updates related to the channel. Thank you.